बड़ी खबर है, रिडकोर को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। आज राज्य सरकार ने मुख्य सचिव सुधांश पंत को रिडकोर का चेयरमैन नियुक्त किया है। एसीएस संदीप वर्मा को निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। पंत और वर्मा के आने से बदलेगी रिडकोर की दिशा और दशा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला। रिडकोर को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। आज राज्य सरकार ने मुख्य सचिव सुधांश पंत को रिडकोर का चेयरमैन नियुक्त किया है। आपको यह भी बताएं कि एसीएस संदीप वर्मा को निदेशक मंडल में शामिल किया गया। आज ही राज्य सरकार ने मुख्य सचिव सुधांश पंत को रिडकोर का चेयरमैन नियुक्त किया है। नजर आ रहे हैं औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और अहम जिम्मेदारी उनको एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, रिडकोर का चेयरमैन मुख्य सचिव सुधांश पंत को बनाना, इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, निश्चित तौर पर रिडकोर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की हम बात करते हैं सीधे तौर पर, तो रिडकोर के पास प्रदेश के अंदर बहुत सारे काम है। खासकर टोल को लेकर के किस तरह की उसमें व्यवस्था रहने, काफी सारे टोल के काम रिडकोर के पास है। रिडकोर के पास तमाम अन्य काम भी हैं और लगातार रिडकोर काफी पिछले दिनों में, अगर रिडकोर की बात करें, रिडकोर को लेकर बहुत सारी चीजें पिछले 5 साल में सामने आई थी कि रिडकोर के साथ किस तरह की समस्याएं हैं। ऐसे में लगातार जब राज्य सरकार, सूबे में सरकार बदली, तो इस बात को देखा गया कि कैसे रिडकोर को इम्प्रूव किया जाए। और यही कारण था कि आज सरकार ने एक आदेश जारी करके एक तो सबसे खास बात ये रही कि मुख्य सचिव जो सुधांश पंत है उनको रिडकोर का चेयरमैन बना दिया, और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी के जो एसीएस हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया संदीप वर्मा को। अब इस दोनों निर्णय लेने का सीधा मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि रिडकोर को किस तरह से उसका पुनरुद्धार किया, क्योंकि रिडकोर के वित्तीय जो पुनरुद्धार की प्रक्रिया है उसका दूसरा चरण चल रहा है। सेबी में पहले चरण में 7 जो एसपीवी शामिल की गई थी, उनकी इनविट उसमें पंजीकृत की गई थी। और ऐसे में अब रिडकोर का दूसरे चरण में उसको, क्योंकि 2699 करोड़ रुपए की रिडकोर के ऊपर देनदारी बताई जाती है, जो करीब 2700 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ऐसे में रिडकोर को फाइनेंशियली इंप्रूव करना, रिडकोर को किस तरह से वापस से एक वायबल प्रोजेक्ट के तौर पर लाना, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने अब सुधांश पंत को दिया रिडकोर का चेयरमैन बना करके, साथ ही साथ एसीएस संदीप वर्मा को। और कहा जाता है कि दोनों ही अफसर, सबको पता है कि सुधांश पंत का काम करने का जो अंदाज है वो बहुत फास्ट है। इसी तरह संदीप वर्मा भी बहुत क्विक डिलीवरी में, गुड गवर्नेंस और क्विक डिलीवरी की उनकी जो क्षमता है, उनको सरकार उससे अच्छी तरह वाकिफ है। तो उनको निदेशक मंडल में भेजना और उनको चेयरमैन बनाना निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है। और माना जा रहा है जो 2700 करोड़ रुपए की जो देनदारी रिडकोर के ऊपर है, उन देनदारियों को लेकर के अब एक नया सिरे से उस पर काम होगा। और निश्चित तौर पर रिडकोर के एक पुनरुद्धार की बात है, मतलब फाइनेंशियली उसको वायबल बनाने की बात है। उसको लेकर दोनों अफसर निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी से काम करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि रिडकोर के दिन अब फिरने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही वाइब्रेंट अफसर अगर उसमें पहुंच गए तो निश्चित तौर पर रिडकोर के दिन अच्छे आने वाले हैं। बिल्कुल बड़ा कदम है और बड़े कदम के पीछे लक्ष्य भी बड़ा है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।